नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ अफेयर 24। मैं हूं बादल सिंह। हर पिता का सपना होता है कि उसकी औलाद पढ़ लिख कर नाम ऊंचा करे, लेकिन कुछ इंसान का जुनून ऐसा होता है जो अपने सपने को सच करने के लिए कई संघर्ष की हदें पार कर लेते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं राजसमंद के देवगढ़ में रहने वाले भंवरलाल रावल, जिन्होंने अपनी बेटियां कविता और पद्मा के लिए संघर्ष की कहानी लिख दी। इन दोनों बहनों का सफर गरीबी से शुरू होकर मेडिकल के क्षेत्र में सफलता की ऊंचाई तक पहुंचा। उनके पिता भंवरलाल दूध बेचकर परिवार का पालन करते हैं। उन्होंने अपनी बेटियों को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनकी बेटियां न केवल अपनी कक्षाओं में टॉपर रहीं, बल्कि मेडिकल क्षेत्र में अपना नाम रोशन करने में भी सफल रहीं। पिता भंवरलाल रावल ने बताया कि पत्नी और मैंने मिलकर अपनी बेटियों की शिक्षा में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी। कविता की शिक्षा पूरी करने के लिए उनके पिता ने अपनी ज़मीन भी बेच दी। कविता ने विदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू की और फिर जयपुर में रहकर भारतीय मेडिकल परीक्षा की तैयारी की। हाल ही उन्होंने एमसीआई परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सरकारी डॉक्टर बनी। रावल समाज में शायद ही यह पहली बार हुआ कि एक साथ दो बहनें डॉक्टर बनी। कविता और पद्मा ने इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता और भाई कमलेश को दिया। उन्होंने बताया कि सही मार्गदर्शन और शिक्षा से किसी भी लड़की को सफलता के शिखर तक पहुंचाया जा सकता है। मेरे बच्चों ने अभी नीट में एग्ज़ाम दिया और उसके बाद में एमबीबीएस पूरी करते हुए ये डॉक्टर बनने की उपलब्धि हासिल की। इससे मुझे गर्व है और विशेष तौर सभी समाजजनों, प्रेमी बंधुओं, स्नेहशीशों का पूरा आशीर्वाद रहा। मैं तो यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे ही लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, अच्छे संस्कार दे। इससे एक शिक्षा के प्रति जागृति आवे। अभी हाल ही में मेरा बड़ी सिस्टर का एमसीए में सिलेक्शन हुआ है, तो उसके माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमारा जो इलाका है वो मतलब पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ पर बेटियों को ज़्यादातर शिक्षा में विशेष महत्व नहीं दिया जाता है, उनको एक तरह से बोझ समझा जाता है। तो मैं मतलब सभी माता पिताओं से यही कहना चाहूँगा कि वो अपनी बेटियों को बोझ नहीं समझे और वो भी अपनी बेटियों को मतलब उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करें उनको। जैसे हम मेरे पिताजी ने भी मतलब बड़ा संघर्ष करके उनको पढ़ाया, मतलब उनको मतलब कई तरह की आर्थिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हमारी बहनों को पढ़ाया उन्होंने। मेरे पापा ने जो मेहनत की है वो तो यहाँ पे सब लोग जानते हैं, फिर भी मैंने देखा है उनको। जब फर्स्ट बार मैं कोटा गई थी कोचिंग करने के लिए, तो उनके पास कुछ नहीं था। मम्मी के गहने गिरवी रख के उन्होंने मुझे पढ़ाया और उसके बाद में पापा रात दिन मैंने देखा है 2-2 3-3 घंटे बस सोते थे वो लोग। मम्मी पूरे दिन काम करती है, उनको सोने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। कभी कभी तो ऐसा हुआ कि उन्होंने खाना तक नहीं खाया। वो सब मैं देखती थी तो मुझे ना बहुत बुरा लगता था कि कुछ भी करना हो पर कुछ भी करूँगी पर है ना डॉक्टर तो बनना है। और मैं भी जब 6-7 क्लास में थी तब से मेरा ये था कि डॉक्टर बनना है। तो पापा को था कि जो मेरी बेटियों का सपना है उसको मैं पूरा करूँ। हमारे आज के विकसित समाज में भी कई परिवार ऐसे हैं जो बेटों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं और बेटी की शिक्षा को विकल्प के रूप में देखते हैं। उनका मानना है बेटा बड़ा होकर घर परिवार का नाम रोशन करेगा और बुढ़ापे में उनका सहारा बनेगा। जबकि राजसमंद की रहने वाली इन दोनों डॉक्टर बेटियों ने समाज के अन्य लोगों के सामने एक मिसाल पेश की है, जहां ऐसी उन्नति के बाद कोई भी पिता गर्व से कह सकेगा हमारी बेटी बेटा से कम थोड़ी है। तरुण जोशी, न्यूज़ अफेयर 24, राजसमंद।